राजधर्म में आज सबसे पहले बात होगी बांग्लादेश की। हादी हत्याकांड के बाद से बांग्लादेश लगातार सुलग रहा है। बड़ी खबर यह है कि कट्टरपंथियों की भीड़ ने अब तक 7 साल की बच्ची को भी जिंदा जलाकर मार डाला। इस बच्ची की 2 बहनें बुरी तरह से आग में झुलस गई हैं और उधर उस्मान हादी को दफनाने के बाद कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं 5 बजे तक अगर हादी के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया तो फिर वो बांग्लादेश जला देंगे। लेकिन हादी सिर्फ बहाना है। दरअसल बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हिंदू कट्टरपंथी जमातियों का असल निशाना है। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव है। जमाती चुनाव जीतकर बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा करना चाह रहे हैं और ऐसे में वहां के हिंदू को डराने के लिए कट्टरपंथी जमातियों का झुंड बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बड़ी हिंसा कर सकते हैं और इसका सैंपल 2 दिन पहले पूरी दुनिया ने देखा भी है, जब कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू युवक दीपू दास को बेरहमी के साथ मार डाला। तो क्या बांग्लादेश में अगले कुछ घंटे और वहां के हिंदुओं पर बेहद भारी पड़ने वाले हैं? एक रिपोर्ट के जरिए सब कुछ समझिए। सामने बांग्लादेश की संसद है। आगे कट्टरपंथियों की भीड़ है। और हर तरफ भारत विरोधी नारेबाजी हो रही है। सबका एक ही टारगेट है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू। मोहम्मद यूनुस सिर्फ चेहरा है। बांग्लादेश की संसद पर जमात के कट्टरपंथियों का कब्जा हो चुका है। सड़क पर जिहादियों का झुंड भारत विरोधी पोस्टर लहरा रहा है। जिहादियों की भीड़ संसद भवन पर धावा बोल रही है। बांग्लादेश की संसद में तोड़फोड़ और जमकर लूटपाट हो रही है। कट्टरपंथी खुलेआम यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। খুনের পরিকল্পনাকারী, খুনের সহায়তাকারী এবং পুরো খুনি চক্রকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। सड़क पर आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा लहराया जा रहा है। खुलेआम भारत के खिलाफ जंग का ऐलान किया जा रहा है। দেখেন দেখেন ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। ये मोहम्मद यूनुस का नया बांग्लादेश है। 17 महीने में ही यूनुस ने जिहादियों के सामने सरेंडर कर दिया। जिन कट्टरपंथी जमातियों पर शेख हसीना नकेल डालकर रखती थी, वो भी छुट्टे सांड की तरह घूम रही। दंगाइयों की भीड़ किसी के घर को भी फूंक दे रही है और पुलिस तमाशबीन बनी देख रही है। सन की भीड़ ने 7 साल की इस मासूम बच्ची को जिंदा जलाकर मार दिया और पुलिस तमाशा देखती रही। कट्टरपंथियों की टोली पुलिस हिरासत से हिंदू युवक दीपू दास को खींच कर ले मजहबी नारेबाजी के साथ उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। वहशी भीड़ ने गरीब हिंदू लड़के का शव नग्न करके पेड़ पर लटका दिया। मृत शरीर को लाठियों से पीटा और फिर उसे जला दिया। मजहबी सिरफिरे हिजाब के नाम पर सरेराह हिंदू लड़कियों को हैरस कर रहे हैं।
দিকে ধরেন, আমি একটা কথা কই দাঁড়া। চল এই ভাই, আপনারা যে ওদের ভিডিও করেন ওই মেয়েটা কি আপনি এটা কোন ভাই? হ্যাঁ আমগো এটা হলো মুসলিম কান্ট্রি ভাই, মুসলিম এটা ভাই। এটা কি ধরনের তুমি কি করতেছেন? আপনি কি করতেছেন? কি করতেছেন? আপনি কি? এই ভাই ও কি বন্ধ ভাই ও কি? हिंदू पत्रकार सुशांत दास गुप्ता के घर पर दंगाइयों की भीड़ हमला करके तोड़फोड़ और लूटपाट करती है। हाथ में कलावा देखकर गरीब हिंदू रिक्शा वाले की पिटाई की जा रही है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि अगले कुछ घंटे बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर भारी पड़ने वाले हैं। कट्टरपंथियों ने यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, 5 बजे तक अगर हादी के हत्यारों को सजा नहीं मिली तो बांग्लादेश फिर से जलेगा। আমরা ইনকিলাব মঞ্চ এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, খুনের পরিকল্পনাকারী, খুনের সহায়তাকারী এবং পুরো খুনি চক্রকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে এবং আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং সহকারী উপদেষ্টা খোদাবক্স তাদেরকে জনতার সম্মুখে এসে তারা এই খুনের ব্যাপারে গত এক সপ্তাহ ধরে কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা জনসম্মুখে জানাতে হবে। যদি তারা জানাতে না পারে তাহলে তাদেরকে পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা ইনকিলাব মঞ্চ কোনোভাবেই শরীফ ওসমান হাদির রক্তকে বৃথা যেতে দেব না। আমরা ঘোষণা করতে চাই শরীফ ওসমান হাদির রক্তের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইনসাফ কায়েম হবে। আপনাদেরকে তিনি বারংবার বলেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং ইনসাফের লড়াইয়ের জন্য আমাদেরকে যদি জীবন দিয়ে দিতে হয় আমরা জীবন দিয়ে দেব, তবু ইনসাফের লড়াই ছাড়ব না। बांग्लादेश में 1,30,00,000 से ज्यादा हिंदुओं की जिंदगी फिर खतरे में। भारत विरोधी नेता उस्मान हादी के नाम पर कट्टरपंथियों को हिंदुओं के कत्ले आम का मौका मिल गया है। कट्टरपंथियों का पहला टारगेट बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू है, दूसरा टारगेट शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेता है, तीसरा टारगेट भारतीय हाई कमीशन है। হাদির চোখে আমরা বাংলাদেশকে দেখতে চাই। হাদি যেভাবে দেখেছেন এই দেশের সমগ্র মানুষ যার যার জায়গা থেকে সে তার অধিকার পাবে, ইনসাফ মতন চলতে পারবে, জুলুম থাকবে না, চাঁদাবাজি থাকবে না, টেন্ডারবাজি থাকবে না। এদের শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের দেশ, দেশপ্রেমিকদের দেশ। बांग्लादेश में अगले कुछ घंटे हिंदुओं के लिए क्यों भारी है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस लड़की को देखिए। 7 साल की इस बच्ची का नाम आयशा अख्तर है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर सदर में 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाकर मार डाला। दंगाइयों की भीड़ ने बच्ची के घर को बाहर से बंद करके उसमें आग लगा दी। घर के अंदर उसकी 2 और बहनें भी थी। दोनों बहनें 50% से ज्यादा झुलस गई। दोनों की हालत गंभीर है, लेकिन आयशा अख्तर की मौके पर ही मौत हो गई। लक्ष्मीपुर सदर के इसी घर में आयशा रहती थी, जिसे दंगाइयों ने जला। दंगाई अब कह रहे हैं कि अगर आज शाम 5 बजे तक हादी की हत्या करने वाले गुनहगारों को, हत्या की साजिश रचने वालों को और जिन लोगों ने हत्यारों को मदद पहुंचाई उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो बांग्लादेश फिर से जलेगा। लेकिन सब जानते हैं कि हादी बहाना है, कट्टरपंथियों का हिंदू निशाना है, और उसकी गवाही दीपू दास हत्याकांड की ये तस्वीरें। हादी की हत्या के बाद कट्टरपंथियों को हिंदुओं पर हमला करने का नया बहाना मिल गया।
जिस तालिबानी स्टाइल के साथ जिहादियों की भीड़ ने हिंदू दीपू दास की हत्या की है, वो उनके खूनी इरादों को जाहिर कर रही है। हालांकि मैमन सिंह पुलिस कह रही है कि दीपू की हत्या ईश निंदा के नाम पर की गई है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ज्यादातर आरोपियों की उम्र 19 से 25 साल के बीच है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि जब दीपू दास पुलिस की कस्टडी में था तो उसे कट्टरपंथियों के हवाले क्यों किया गया। सवाल यह भी है कि अगर कुछ घंटे में हादी के हत्यारे अरेस्ट नहीं हुए तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जिहादियों की भीड़ हिंदुओं का कत्ले आम करने के लिए शहर शहर घूम रही है। याद कीजिए अगस्त 2024 का वो दिन जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और देश पर जमातियों का कब्जा हो गया था। जिहादियों ने चुन चुन कर हिंदुओं को मारा था, उनके घर में लूटपाट की थी, हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इस बार फिर वही माहौल नजर आ रहा है। हादी और भारत विरोध के नाम पर जमाती बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार की प्लानिंग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना खड़ा है। बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं की क्या स्थिति है, इसे इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर में बांग्लादेश के हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु हैं। पिछले साल हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ चिन्मय ने विरोध प्रदर्शन किया था। उसी दौरान कुछ लोगों ने बांग्लादेशी झंडे के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया। कट्टरपंथियों ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताया। केस हुआ और पुलिस ने चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, बांग्लादेशी झंडे के ऊपर जिहादी ISIS का झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन ना कोई केस ना कोई गिरफ्तारी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और भेदभाव को लेकर अब भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत के कई शहरों में दीपू दास की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जेएनयू में ABVP के छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ABVP के छात्रों ने यूनुस सरकार का पुतला दहन किया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना और सिलीगुड़ी में भी दीपू दास की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। उधर त्रिपुरा में हिंदू भयंकर गुस्से में है। अगरतला में हत्याकांड के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। 1951 में बांग्लादेश में 22% हिंदू थे। 10 साल बाद 1961 में 18.5% बचे। 1974 में बांग्लादेश में 13.5% हिंदू बचे। 1991 में सिर्फ 10.5% रह गए। 2001 में बांग्लादेश में हिंदू 10% से कम हो गए। 2011 में बांग्लादेश में सिर्फ 8.5% हिंदू बचे हैं। अब बांग्लादेश में 8% से भी कम हिंदू बचे हैं। और अब जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां से उन्हें मिटाने की साजिश रची जा रही है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य, यदि भारत का हिंदू नहीं जगा तो जो बांग्लादेश में भर चौराहे पर हिंदुओं को जलाया जा रहा, वो दिन दूर नहीं, भारत में भी ऐसे वाकया देखने को मिलेंगे। यही समय है, सही समय है हिंदुओं के एकजुट होने का।